नमस्कार, रहो साक्षी न्यूज़ नाटक और आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी चुनाव यात्रा बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र में है और आप देख सकते हैं कि ये है एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी का चुनाव कार्यालय। मेरे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं और एनडीए गठबंधन जो है उसके समर्थक भी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं और समझते हैं कि काराकाट की जो राजनीति है वो क्या करवट ले रही है। जी, आपका शुभ नाम जी? योगेश पटेल मेरा नाम पड़ेगा। जी, योगेश जी, अगर हम देखें तो काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला नज़र आ रहा है और ऐसी स्थिति बताई जा रही है कि एनडीए की जो उम्मीदें हैं थोड़ी सी कम लग रही हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी को और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यहाँ आना पड़ रहा है। क्या लगता है काराकाट? देखिए, ऐसा लोग जो कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला, ऐसा कुछ नहीं है। जी यहाँ मुकाबला जो है मुख्य रूप से जो है माने एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही है। जी और रही बात की जो लोग जो है ये समाज में जो रिमर फैलाने का काम कर रहे हैं कि पवन सिंह की वजह से त्रिकोणीय मुकाबला, ऐसा कुछ नहीं है। जी पवन सिंह के भी हम लोगों ने रोड शो देखा है, उसमें 15 साल से नीचे के बच्चे जो है 50% से ऊपर दिखाई दिए। जी। बताइए कि जब उसमें वो मतदाता ही नहीं है तो मत देगा क्या जो है। जी तो यह ऐसा माने कुछ नहीं है। और रही बात कि उपेंद्र कुशवाहा की, तो इनको हम लोग जो है पिछली कार्यकाल से हम लोग जान रहे हैं, इनके अंदर ऐसी जो है माने शालीन नेता जो है मुश्किल से मिलता है कि इनको कहीं पर किसी भी मौके पर जी। अगर मंच चल रहा है उस जगह पर भी इनसे जो है आदमी मिल सकता है, मिल लेता है। जी। और आज तक कभी ये अपशब्द नहीं बोलते हैं, जी। लोगों की हर आदमी का बात शालीनता से सुनते हैं। जी। तो हम लोगों को ऐसा नेता चाहिए कि जो हमारे पहुंच तक हो। हम लोगों से पहुंच से बाहर रहने वाले नेता की जरूरत नहीं है। जी, बिल्कुल। और अगर हम देखें, आप लोग जब समर्थन के लिए जाते हैं, लोगों का वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो जनता की क्या प्रतिक्रिया रह रही? क्योंकि पवन सिंह जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें तो वो वही दिखा रहे हैं, हालांकि बच्चों की बात भी कर रहे हैं, लेकिन जो गलियों में लोग भी उमड़ रहे हैं उनको देखने के लिए। देखिए, वो एक गायक है और एक हीरो है। मान लीजिए हीरो को देखने के लिए ऐसा ही भीड़ लग जाता है, जी। तो वो भीड़ वो वोट में तब्दील नहीं होगा। जी वो केवल देखने के लिए है। जी हाँ, अगर देखा जाए तो कभी भी किसी को अगर देख लिया जाए कि कोई भी हीरो आएगा तो ऐसे भीड़ लग जाए तो वो वोट थोड़े हो जाएगा, जी। वोट नहीं होगा। जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे कोई लड़ाई नहीं है, जी। क्योंकि लड़ाई वो कहलाता है जिसका माइनर वोट से जीत होता है। जी। उपेंद्र कुशवाहा का माइनर वोट से जीत नहीं होगा, जी। कम से कम 3 लाख वोट से जीत होगा। जी। जो 3 लाख पीछे रह जाएगा वो लड़ाई कहलाएगा, वो लड़ाई नहीं कहलाएगा। जी। इसलिए कि पूरा काराकाट में घूम करके देख लीजिए, पूरा उपेंद्र में हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जिसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री का हाथ है, जिसके ऊपर गृह मंत्री का हाथ है, जिसके ऊपर रक्षा मंत्री का हाथ है, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री का हाथ है, वो बड़ा बताइए कि उसके सामने कोई टिक सकता है? हैं? जो कि भारत सरकार के सारी योजनाएं जो कि धरातल पर दिख रही है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। हैं? तो लाभ उठा रहे हैं तो वोट कहाँ जाएगा? सारे लाभ मोदी जी दे रहे हैं और नीतीश कुमार दे रहे हैं, तो वोट दूसरे को दे देंगे? ये हो सकता है? अगर कोई कितना भी गुमराह करने की बात करेगा तो लोग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले से वो दिमाग में बैठा चुका है। फिर अब की बार मोदी सरकार, और समझिए कि 400 पार जो मोदी जी बोले हैं वो 400 पार रह करके ही रहेगा। इसमें कोई शक और कोई दगदग नहीं है। ये पूरी जनता की आवाज़ है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। एक चीज़ और है, जब हम बिहार की बात करते हैं तो जातिगत समीकरण बड़े मायने रखते हैं कि यहाँ की राजनीति में। अगर हम काराकाट संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जो दो मुख्य प्रतिद्वंद्वी हैं दोनों ही कुशवाहा हैं। आपको लगता है कि मतों का विभाजन कहीं ना कहीं तीसरे प्रत्याशी के लिए लाभकारी सिद्ध होगा? इसे उपेंद्र सर जी को होगा जी बहुत भारी मतों से। जी 400 पार जो हमारा प्रधानमंत्री बोल दिया है कि 400 पार करेंगे, तो 400 से तो लगता है कि बेसी भी हिलेगा। 400 से हम बेसी। हाँ बेसी भी हिलेगा। हम लोग रात दिन उपेंद्र जी के मेहनत काम करते हैं, जी। गांव गांव टोला टोला शहर सगरू घूम घूम के। यही तो हम लोग का लक्ष्य है कि कसम मोदी जी के हाथ जो 400 पार बोले हैं वो 400 से बेसी हिला दे। और हमारे जात जनगणना है कि हम लोग के कुशवाहा जाति के जो शान बान गिराने चाहते हैं, तो शान बान हमने पगड़ी गिरने नहीं झुकने नहीं देंगे। यही तो कसम खा लिए हैं हम लोग। आपका धन्यवाद। तो अभी जैसे सब भाई कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी को 140 सीटों के लिए तरसा देगी 140 करोड़ जनता। क्या लगता है? वो तो समय बताएगा। जी
4 तारीख के बाद पता चलेगा कि 130 रहेंगे कि 450 पार होगा, वो तो 4 तारीख के बाद पता चलेगा। वैसे यहाँ हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भारी मतों से विजयी करेंगे। जिसके ऊपर सारा समाज का समर्थन हो वही चुनाव जीतता है, आप जानते हैं। ये नहीं कि 1-2 समाज का सपोर्ट हो गया कोई जीत जाएगा, यहाँ ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए इनके ऊपर सारे समाज का विश्वास भी है, हमारे नेता भी अच्छे हैं, इसलिए इसमें कोई संभावना नहीं है कि चुनाव कहीं मिस होगा। इसमें हम लोग स्वतंत्र हैं कि हमारे नेता भारी बहुमत से यहाँ से काराकाट से चुनाव जीतेंगे। जी जी, आपको क्या लगता है जी, जो अभी तक के प्रचार में जिस तरीके की स्थिति उभर कर आ रही है, उसमें आप क्या परिणाम देख पा रहे हैं यहाँ का? देखिए, हम तो कई जगह क्षेत्र भ्रमण भी किए हैं, कोई मैदान में नहीं है, क्योंकि 5 दल का गठबंधन है। इसमें सारे जनता नरेंद्र मोदी, माननीय नीतीश कुमार, जितेंद्र राम मांझी, चिराग पासवान, सभी को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा जी का एक अलग छवि है काराकाट में। उसके देखते हुए यहाँ की जनता मन बना ली है कि उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। और अभी जैसा अन्य भाइयों ने बताया कि प्रधानमंत्री जी का उनके ऊपर हाथ है, गृह मंत्री जी का हाथ है, तो यही जो चीज़ें हैं, पवन सिंह कह रहे हैं कि वो अब बीजेपी आलाकमान हमसे डर गया है, हमारी लोकप्रियता देख के डर गया, तो अब सभी जो जितने भी सुरमा है उन सबको उतारा जा रहा है मैदान में। देखिए, पवन सिंह जी क्या बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन काराकाट की जनता उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में एक तरफा मन बना ली है तो उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। इसी सवाल का मैं जवाब इस रूप में देना चाह रहा हूँ कि जो आदमी कह रहा है कि डर के वजह से इतने लोग आ रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जिस व्यक्ति को जो है आसनसोल से टिकट मिला, वो भी राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर, उनकी जो है हिम्मत नहीं हुई कि हम वहाँ से लड़ें और अपना टिकट को सरेंडर कर दिया। और रही बात कि जो व्यक्ति को अपने क्षेत्र का सीमा नहीं पता है, यह जो है प्रचार करते हुए प्रथम फेज की जो चुनाव हुआ था औरंगाबाद में, वो 3 विधानसभा उनका जो है प्रथम फेज में है और द्वितीय और 3 विधानसभा जो है आपका काराकाट क्षेत्र में है। तो जिस व्यक्ति को जो है प्रचार करने के दौरान वो जो है दूसरे के क्षेत्र में चले गए, जिसका प्रथम फेज में चुनाव हो चुका है, और अभी जो है वो अभी एक कल परसों की घटना है, वो जो है सासाराम संसदीय क्षेत्र के अंदर जब चले गए प्रचार करते हुए, तो जिसको अपनी सीमा नहीं पता है। और दूसरी बात कि जिसको सीट मिला जो है आसनसोल से और वहाँ से खुद सरेंडर कर दिए, आज वो कह रहे हैं कि माने कि हम जो है यहाँ के लिए बहुत बड़ी माने जनता हमारे साथ है, और ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब वहाँ से जब वो मैदान छोड़ करके भाग सकते हैं, तो यहाँ की जनता जो है बखूबी जानती है कि हमको किस तरह की नेता को चुनना है। अब रही बात कि आपका कहने का मतलब है कि वहाँ से वो मैदान छोड़ के भागे और यहाँ से मैदान से जनता भगाएगी? बिल्कुल भगाएगी, एकदम भगाएगी, ठीक है। और एक जाति विशेष के वोट से कोई व्यक्ति जीतने वाला नहीं है, उसके जनता और तमाम समाज की जो है वोट की जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा सारी जातियों के नेता हैं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। एक चीज़ जी हाँ बताइए। ये बताइए कि कुछ लोग ऐसा रहता है कि कुछ भीड़ जुटता है, कहीं कहीं गांव में जब नाच आता है, एक गांव में 2 बारात जाता है, तो जिसमें नाच नहीं रहेगा और जिस बारात में नाच रहेगा, तो नाच देखने के लिए इस बारात के भी लोग उस बारात में जाते हैं, लेकिन जब विदाई हो जाएगा तो क्या सब बरतिया उसी के यहाँ चला जाता है? क्या कि बरतिया लौटेगा तो अपना अपना गाँव जाएगा? वही यहाँ खेला है। ये सोच रहा है लोग कि नाच देखने के लिए भीड़ हो रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। नाच देखने के लिए भीड़ होइबे करेगा, लेकिन जिस दिन बारात के 4 तारीख आएगा, उस दिन अंजाद का पता चला जाएगा कि नाच में जान है कि एक नेता में जान है। जी बिल्कुल। एक चीज़ और इसमें मैं जानना चाह रहा था, अभी जैसे नाच की बात करी, आपको लगता है कि जो यहाँ पर एक चुनाव में स्टारडम आ गया है, उस स्टारडम की वजह से जो असल मुद्दे हैं या जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो उपलब्धियाँ हैं वो कहीं दब कर रह गई हैं, या आप लोग अच्छा प्रचार कर पा रहे हैं सब चीज़? आज जो भारत की परिस्थिति है और बिहार का जो मामला है जी, तो आज निश्चित रूप से विकास ही सबसे आगे है। जी जब हम गांव देहात में जाते हैं आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए वोट मांगने, जी तो वहाँ की जनता बोलती है जी कि मोदी जी ने मुझे अनाज दिया, जी मोदी जी ने मुझे शौचालय दिया, जी मोदी जी ने मुझे उज्ज्वला योजना दिया, जी
सड़क दी, बिजली दी नीतीश जी ने। तो इस मुद्दे को लेकर जब हम गांव में जनता जाते हैं तो जनता स्वतः स्फूर्त है। जनता कहती है और मन बना चुकी है कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ हैं। और काराकाट की जो परिस्थितियां हैं आज, वह निश्चित रूप से सभी जाति धर्म के लोग उपेंद्र कुशवाहा, एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, मजबूती से खड़े मिलते हैं। जब दलित की बात हो, पिछड़ा का बात हो, महादलित की बात हो या अल्पसंख्यक की बात हो, तो सबका सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत की परिस्थिति जो थी आज बदली लगती है, वह विकास का ही देन है। जब हम पहले चलते थे 1990 के पहले 10 साल जो मोदी जी अभी काम किया है, उसके पहले जब बिहार में हम चलते थे तो आप भी झेलते होंगे सड़क की परिस्थिति। जो सासाराम या विक्रमगंज से पटना जाने में जो समय लगता था, आज फर्राटे भरते हुए आप पटना जा सकते हैं, या बिहार के किसी भी जगह जाना हो तो बहुत तीव्र गति से आप पहुंच सकते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। और बिजली, पहले लोग चर्चा करते थे कि बिजली आएगी, कब जाएगी, इसकी चर्चा तमाम होती थी। लेकिन नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से आज बिहार में जो बिजली की स्थिति है, छोटे छोटे उद्योग लग रहे हैं, 24 घंटा बिजली आपको मिलता है। तो इससे बढ़िया विकास क्या हो सकता है। अब नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था पेंशन चल रहा है, स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का भारत सरकार आयुष्मान कार्ड देती है। इससे अच्छा जनता को क्या चाहिए। जनता जब जो उनकी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, वो पूर्ति हो रही है मोदी जी के नीति। जी, निश्चित रूप से भारत सरकार के सहयोग से आज बिहार की परिस्थिति बदली है। और नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है गरीबों के लिए या उच्च वर्गों के लिए, वह निश्चित रूप से सराहनीय है और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करता है। इसलिए यहाँ कोई नहीं है टक्कर में, और उपेंद्र कुशवाहा है सबसे आगे। यहाँ कोई नहीं है उनसे माने लड़ने वाला। और नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है, और यहाँ अपार बहुमत से आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे और प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूती देंगे। यही कहना है। जी, एक चीज़ और है कि यहाँ पर 5 दलों का गठबंधन है। अक्सर क्या होता है कि देखने को मिलता है कि जो नेता लोग हैं वो तो चलिए मंच पर सबका दिल मिल गए, सबने हाथ भी मिला लिए, लेकिन ज़मीन पर जब आप जा रहे हैं तो 5 दलों के कार्यकर्ताओं का क्या सामंजस्य बन पा रहा है? बिल्कुल सामंजस्य बन पड़ रहा है जी। लेकिन ऐसा भी है कि कुछ ऐसे होते हैं जो कार्यकर्ता जी। जो इधर उधर भी जाते हैं। जी, जी, ये स्वाभाविक चीज़ है। आप आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है। और इस जो आप इंटरव्यू लिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। और मैं जनता दल यूनाइटेड का जिला महासचिव हूँ, विजय कुमार चौधरी मेरा नाम पड़ता है। समावेशी विकास के पुरोधा एवं व्यवहारिक समाजवाद के प्रणेता माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और देश के सर्वोपरि सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। तो हारने हराने की बात नहीं, और अदर की किसी की बात मैं नाम नहीं लेता हूँ। मेरा ये स्वभाव रहा है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाता हूँ, ये मेरी अपनी स्वभाव है। लड़े 13 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, इसमें क्या कहने हैं। लेकिन हमारी स्थिति सबसे बेहतरीन है और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और आप लोगों का आशीर्वाद स्नेह रहा तो निश्चित जीत होगी हमारी। जी बिल्कुल। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। बाबा, आपने भी अब तक बहुत सारी सरकारें देखी होंगी। अब काराकाट में क्या होता है तो खैर 4 जून को पता चलेगा। लेकिन अगर बात कर लें प्रधानमंत्री की, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, जिसकी तरफ से स्वाभाविक रूप से उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे। क्या लगता है देश का जो भविष्य है किसके हाथों में सुरक्षित रहना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में मजबूत करेंगे हम लोग। उपेंद्र कुशवाहा को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी, यही हम लोग को तथ्य पर। तो मोदी जी जो नारा लगा रहे हैं, आपकी बार 400 पार पूरा हो पाएगा? हाँ, एकदम पूरा होगा। पूरा होगा। हाँ, हम लोग जीव जान से लगाए हुए हैं। जी। और विपक्ष उन पर जो सबसे बड़ा आरोप लगाता है, वो कहता है कि वो तानाशाह हैं, लोकतंत्र खत्म कर देंगे। उसको मुंह कोई रोकेगा थोड़े। जी। हाँ, वो तो अपना काम करबे करेगा। अपना काम करके जी। तो ये जनता है, सब जानती है, और जनता के मन में क्या है, काराकाट के लोग क्या चाहते हैं, उसको हमने आपको दिखाया। फिलहाल इस रिपोर्ट में तक कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए काराकाट संसदीय क्षेत्र से।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।